दुनिया में हर साल करीब 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोग किसी सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू जाते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों में से करीब 30,000 लोग ऐसे हैं जो कि चलते हुए ऑपरेशन के बीच में ही जाग उठते हैं और इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में एनेस्थीसियल अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम सभी तो जानते हैं कि सर्जरी के अंदर जाने वाले इंसान को कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाती हैं जिसकी वजह से उसे पेन बिल्कुल भी फील नहीं होती और इन दवाइयों को लोकली एनेस्थीसिया के नाम से जाना जाता है और इस एनेस्थीसिया का काम है कि हमारी बॉडी को पैरालाइज करना और साथ ही सभी पेन रिसेप्टर्स के सिग्नल्स को ब्लॉक करना। तो आखिर ऐसा फिर भी क्या होता है कि एनेस्थीसिया के होने के बावजूद भी किसी पेशेंट को चलते ऑपरेशन के बीच में ही होश आ जाता है। आमतौर पे एनेस्थीसिया भी 3 कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एनेस्थेटिक्स का, जिनका मेन काम होता है बॉडी को गहरी नींद में भेजना और हमारे ब्रेन को मेमोरीज को स्टोर करने से रोकना। फिर इसके बाद बारी आती है रिलैक्सेंट्स की, जिनका मेन काम होता है मसल्स को रिलैक्स करना, जिसकी वजह से एक टेम्परेरी स्टेट ऑफ पैरालिसिस को अचीव किया जा सके ताकि पेशेंट की किसी भी मूवमेंट की वजह से कोई गड़बड़ क्रिएट ना हो। और फिर सबसे आखिर में एनाल्जेसिक्स और नार्कोटिक एनेस्थेटिक्स को यूज करके उस फाइनल नार्कोसिस स्टेट को अचीव कर लिया जाता है, जहां पर इन ड्रग्स की वजह से उन पेनफुल नर्व्स के पैसेजेस को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है। और इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देके प्रॉपरली बेहोश करना उतना भी आसान नहीं जितना भी आपको लग रहा है, क्योंकि हर एक बॉडी के लिए डॉक्टर्स को एक अलग कॉम्पोजिशन में एनेस्थीसिया का कॉकटेल यानी कि डोज बनाना पड़ता है। एनेस्थीसिया कॉम्पोजिशन में थोड़ी सी भी गलती होने पर वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन सकता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स और साथ ही साथ हमारा नर्व सिस्टम पूरी तरह फेल हो सकता है। और इसकी वजह से एनेस्थीसिया की डोजेज हर एक पेशेंट के लिए एक्यूरेटली कैलकुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी गलत हुए नहीं तो आप किसी पेशेंट की ऑपरेशन से पहले ही जान ले लोगे। और इससे भी बढ़कर एनेस्थीसिया साइंस में इस फैक्ट की वजह से एनेस्थीसिया गेम में और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस एनेस्थीसिया के फुल मैकेनिज्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, यानी कि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा कम जानते हैं कि किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने पर उस पेशेंट की बॉडी उस एनेस्थीसिया के रिस्पॉन्स में किस तरीके का रिएक्शन देगी। और बस ये वही पॉइंट है जहाँ पे हर एक पेशेंट का नाइटमेयर सच हो जाएगा। इन्हीं एनेस्थीसिया की पेशेंट की बॉडी में प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से एनेस्थीसिया अवेयरनेस की प्रॉब्लम का अराइज होगा। इस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी पैरालिसिस की वजह से ना ही हिल पाएगी, ना ही पेशेंट कुछ बोल पाएगा, बस वो अपने आसपास हो रही चीज़ों को सुन पाएगा और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक वो उस हर चीज़ को महसूस कर पाएगा जो कि उसकी बॉडी के साथ हो रहा होगा, जहाँ पर उसे सर्जरी के दौरान होने वाले हर उस दर्दनाक प्रोसीजर का फील हो रहा होगा, लेकिन वो उसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि उसे भी एनेस्थीसिया अवेयरनेस हो गया है और वो उस दर्द को झेलता रहेगा। अब आप भी एक बार इस दर्दनाक कंडीशन के बारे में इमेजिन करके देखिए, जहां पर आप एक हॉस्पिटल के एक ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटे हो और आपकी सर्जरी हो रही है और आपको सर्जरी के दौरान ही होश आ जाता है। सबसे पहले तो आपको बहुत सी चमकदार लाइटें दिखेंगी और फिर धीरे धीरे आपको आसपास के इक्विपमेंट्स का शोर सुनाई देगा और फिर आपको महसूस होगा कि कोई आपके शरीर को काट रहा है और आपके अंगों को हिला रहा है और आपको लगातार बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसके बारे में आज तक आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन इन सब के बाद भी आप उस बेड पर बंधे हुए हो और आप बिल्कुल भी रिएक्ट करके नहीं बता सकते कि आपको होश आ गया है। हर साल एनेस्थीसिया अवेयरनेस के शिकार होने वाले लोगों को उन दर्दनाक यादों की वजह से बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है और उनका कहना है कि उन्हें रातों को भी उसी दर्दनाक हिस्से के सपने आते रहते हैं। कुछ लोग इस दर्दनाक घटना से इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो सुसाइड तक भी कमिट कर लेते हैं और कुछ पेशेंट्स तो डॉक्टर पर ही केस भी कर देते हैं। ऐसा ही एक केस हुआ था जियून कार्सो के साथ, जिनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उन्हें लिवर में इन्फेक्शन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ सर्जरी के दौरान उन्हें एनेस्थीसिया अवेयरनेस भी हो गया। जियून का कहना था कि उन्हें सर्जरी के दौरान हर एक प्रोसीजर का दर्द महसूस हो रहा था, उन्हें हर एक कट का अपने शरीर पर लगने का दर्द महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें नर्क की यातनाएं दी जा रही हो। उन्होंने हिलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। उनका कहना था कि वो दर्द ऐसा था कि आप मरने के लिए भी भीख मांगोगे। उन्हें हर रात अपने इस भयानक घटना का एक्सपीरियंस अपने सपनों में भी होने लगा और उनके इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद ही उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। और उनके एनेस्थीसिया अवेयरनेस का मेन कारण था कि एनेस्थीसिया का उनकी बॉडी पर ठीक तरीके से काम ना करना, जो कि डॉक्टरों के हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सर्जरी से पहले बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी।
तो अगर आप भी ऐसे ही किसी सर्जरी के थ्रू जाने वाले हैं और आपको भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप भी अपने दिमाग में ये बात एकदम बिठा लीजिए, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी सर्जरी के अंदर जाते हैं तो आप अपने दिमाग को एकदम शांत और रिलैक्स कर लो, क्योंकि 90% केसेस में देखा गया है कि लोगों पर एनेस्थीसिया का काम ना करने की मेन वजह है कि उन्हें सर्जरी से पहले बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, जिसकी वजह से उनका एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, जो कि एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट को कम करता है। और दूसरी ओर अपनी शराब पीने की और सिगरेट पीने की आदत को थोड़ा कम कीजिए, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे और ऐसे खतरों से भी बच पाएंगे।